अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से 24, जो कि बहुत इजी हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने बेसिकली करना क्या है कि हमने एक तो फार्मूला बताना है और हमने ब्रांच डायग्राम बनानी है। बच्चे बहुत ईजी है। ठीक है, हम सोल्यूशन पे चलते हैं इसका। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं आपको इजी इसका वे बताता हूँ कि हमने पहले तो ये देखना है कि हमारे पास z जो है, ठीक है, वो किस में लाई कर रहा है, f ऑफ x कॉमा वाई, एक्स वाई में। अगेन फिर एक्स वाई किधर जा रहा है, वो t में जा रहा है। x भी t के रिस्पेक्ट है और y भी t के रिस्पेक्ट है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, ये इसका z, ठीक है, ये देखें z किस में है, आगे एक्स वाई में है। तो हम आगे z को डायग्राम देंगे कि z जाएगा एक्स वाई में। ठीक है, आगे एक्स वाई में x किधर जा रहा है, वो t के रिस्पेक्ट है, y किधर जा रहा है, वो भी t में है। ठीक है, तो ये x भी t में, y भी t में। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, चेन रूल फार्मूला जो कि मैं इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताता रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है, डी जी ओवर डी टी। तो डी टी है, तो सेम उसी तरह पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। अब हमारे पास z के इधर क्या है, एक मरतबा x और एक मरतबा y है। ठीक है, तो पहले x के रिस्पेक्ट कर लेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और फिर dx ओवर dt, ताकि वो x से कैंसिल हो जाए। और फिर दूसरा वेरिएबल y है, तो पार्शियल z ओवर पार्शियल y dy ओवर dt। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पैटर्न इससे पहले भी समझाया है। जिसके रिस्पेक्ट हमने dz ओवर dt है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उनको अदर वेरिएबल्स को कैंसिल करके यही टर्म ही हमारे पास z और t बन रही हो। ठीक है, सेम प्रॉब्लम नंबर 14, बस इतना ही काम है हमारे इन प्रॉब्लम्स में, यही बताना है। यानी एफ आगे क्या है, यू वी डब्ल्यू में जा रहा है, तो सेम इधर भी। और एफ फंक्शन है क्या, जी का है, तो जी क्या जा रहा है, यू वी डब्ल्यू में जा रहा है। आगे यू भी टी में है, वी भी टी में है और डब्ल्यू भी टी में है, तो आगे यू को भी टी असाइन करेंगे, वी को भी टी और डब्ल्यू को भी टी। ठीक है, देन अब आगे फार्मूले पे आ जाते हैं। अब डी जी बाई टी, टी ही फाइंड करना है सेम उसी तरह, और यू वी डब्ल्यू है। ठीक है, तो ये देखें, डी जी ओवर डी टी पार्शल जी ओवर पार्शल यू। ठीक है, आगे डी यू उसको कैंसिल करने के लिए मेनली हमने पार्शल जी ओवर डी टी बनाना है, ताकि ये जी ऊपर रहे, टी नीचे। पहला यू होगा, फिर वी होगा, फिर डब्ल्यू होगा। ठीक है, कैंसिल लाइक टर्म्स में हम इनको लिखेंगे। ठीक है जी, 15 पे आते हैं। 15 में हमारे पास क्या है जी, अच्छा इनमें हमने दोनों बनानी है, पार्शल डब्ल्यू और यू भी बनाना है, पार्शल डब्ल्यू और वी भी बनाना है। ठीक है, ये बहुत ईजी है। सेम W किस में जा रहा है, एक्स वाई में, जी में जा रहा है। एक्स आगे फर्दर यू वी में, वाई भी यू वी में और जी भी यू वी में। पहले हम W लिखेंगे, फिर एक्स वाई जी, एक्स यू वी में, वाई यू वी में और जी भी यू वी में। ये हमने ब्रांच डायग्राम बना दी। अब हम चेन रूल पे आते हैं। अच्छा, पार्शियल W और पार्शियल यू बनाना है, तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई है और जी है। तो सेम उसी तरह पार्शियल W और पार्शियल एक्स। अब पार्शियल एक्स को कैंसिल करने के लिए एक पार्शियल एक्स ऊपर आएगा, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू। सेम इसी तरह पार्शियल वाई भी कैंसिल होगा, पार्शियल जी भी कैंसिल होगा, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू बनाने के लिए। अब यू की जगह सिर्फ वी रिप्लेस होगा, बाकी सारा प्रॉब्लम वही रहेगा। ठीक है, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी। सेम इसी तरह पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वी, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी। हाँ जी, अब हम पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स की बात कर रहे हैं और पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई की। बाकी ये अगेन वही आर एस टी में जाएगा। ठीक है, ये देखिए डब्ल्यू आगे आर एस टी में है। ठीक है, आगे आर एक्स वाई में है, तो आर एक्स वाई में, एस भी एक्स वाई में, टी भी एक्स वाई में। ठीक है, अब इनके चेन रूल, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स है और इधर आर एस टी है, तो पहले आर कैंसिल होगा, फिर एस इसी तरह कैंसिल लाइक टर्म्स में और टी भी इसी तरह। वाई भी सेम इसी तरह, वाई में सिर्फ नीचे आए वाई यूज़ होता जाएगा, बाकी आर कैंसिल लाइक टर्म्स में, एस कैंसिल लाइक टर्म में और टी कैंसिल लाइक टर्म में। ठीक है, चलें जी 17 देखते हैं। 17 में आगे डब्ल्यू क्या है, एक्स वाई में जाएगा, आगे एक्स फिर यू वी में है और वाई भी यू वी में है। ठीक है, तो एक्स के आगे फर्दर यू वी, वाई के आगे भी आगे फर्दर यू वी। पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल यू बनाने के लिए, ठीक है, तो यू में आगे हमारे पास क्या है जी, एक्स भी है और वाई भी है। ठीक है, तो पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल यू के लिए एक्स कैंसिल लाइक टर्म में, वाई कैंसिल लाइक टर्म में। वी में भी आगे इसी तरह एक्स कैंसिल लाइक टर्म में, वाई कैंसिल लाइक टर्म में, नीचे वी यूज़ होगा। 18 में भी सेम इसी तरह, सारे स्टेप्स अब इसी तरह ही हैं। डब्ल्यू हमारे पास यू वी में, यू आगे एक्स वाई में, वी भी एक्स वाई में। आगे चेन रूल बनाने के लिए नीचे एक्स चाहिए, तो यू वी कैंसिल लाइक टर्म में आएगा,
वाई के लिए भी यू भी कैंसिल लाइक टर्म में आएगा। एंड जी आगे पार्शल जी ओवर टी या पार्शल जी ओवर एस है। जी हमारे पास एक्स वाई में जा रहा है, एक्स आगे सिर्फ टी में जा रहा है, वाई भी टी में, ये देखें एक्स भी टी में वाई भी टी में, तो सिंगल टी उसको दे दिया। हाँ जी, चेन रूल बनाने के लिए सिर्फ पार्शल जी ओवर टी चाहिए और एस चाहिए, तो जी टी के लिए नीचे टी आएगा, वेरिएबल आगे दो एक्स वाई हैं तो एक्स वाई कैंसिल लाइक टर्म में। सेम एस के लिए भी सेम इसी तरह, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है, पार्शल जी ओवर पार्शल एस लिखेंगे, ठीक है, टी की जगह पे एस रिप्लेस होगा, बाकी सारा आंसर यही आएगा। 19 में देखते हैं जी, वाई आगे क्या जाएगा, यू में जा रहा है, यू आगे आर एस में जा रहा है, यू आर में भी जा रहा है, अगर एस में आगे फर्दर ब्रांच में, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर, आर में हमारे पास क्या होगा, यू कैंसिल लाइक टर्म में आएगा, ठीक है, और एस भी आगे फर्दर इसी तरह, अगर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एस फाइंड करना है तो यू आगे कैंसिल लाइक टर्म है, बिकॉज हमारे पास फंक्शन ही आगे यू है, ठीक है जी। 21 में भी सेम यही फॉलो होगा, डब्ल्यू यू में जा रहा है और यू आगे एस टी में जा रहा है, ठीक है, डब्ल्यू यू में, यू आगे एस टी में, ठीक है जी। डब्ल्यू का एस के रिस्पेक्ट है, फाइंड करना है, तो यू आगे कैंसिल लाइक टर्म में आएगा, टी है तो यू कैंसिल लाइक टर्म में आएगा, डी यू ओवर पार्शियल टी। हाँ जी, डब्ल्यू एक्स वाई जी वी में है, ठीक है, ये देखें एक्स वाई जी, ठीक है, वी आगे फर्दर लाई कर रहा है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ गलत है, अच्छा वी भी है बेसिकली, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सेम यही चीज़ आगे वी भी होगा, वी भी आगे सेम इसी तरह पी क्यू बनाएगा, ठीक है, वी भी पी क्यू बनाएगा, जिस तरह ये पी क्यू। डब्ल्यू में एक और ब्रांच निकालें, वी वी को भी पी क्यू असाइन कर दें, ठीक है, एक्स वाई जी वी, इनके आगे हमने पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल पी फाइंड करना है, तो पी में सबके नीचे पी आएगा, इधर एक्स कैंसिल होगा, वाई कैंसिल होगा, जी कैंसिल होगा, और क्यू में भी आगे एक्स कैंसिल होगा, वाई कैंसिल होगा, जी कैंसिल होगा, जितना भी आप बनाना चाहें, ठीक है। एक्स वाई जो भी वेरिएबल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, एक्स वाई जी, इनको हम कैंसिल लाइक टर्म्स में यूज़ करते होते हैं। हाँ जी, लास्ट प्रॉब्लम है, सॉरी सेकंड लास्ट है, ठीक है जी। डब्ल्यू हमारे पास एक्स वाई में, एक्स वाई आगे आर एस में, सिंपल आर और एस है, आर एस में डेरिवेटिव्स आर के रिस्पेक्ट और एस के रिस्पेक्ट, आर के रिस्पेक्ट तो एक्स वाई कैंसिल होगा, एक्स कैंसिल होगा, ठीक है, और वाई में भी हमारे पास सॉरी एस फाइंड करना है तो एस में वाई कैंसिल होगा, ठीक है, तो ये हमने इनके पार्शियल डेरिवेटिव लिखे। ये बच्चे लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का, इसमें डब्ल्यू क्या है हमारे पास एक्स वाई में जाएगा, एक्स वाई हमारे पास क्या है आर एस टी में, इधर भी एक्स भी आर एस टी में, वाई भी आर एस टी में, फर्दर पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एस फाइंड करना है, तो एस के लिए एक्स वाई थे ना वेरिएबल, तो एक्स वाई कैंसिल होगा, एक्स भी कैंसिल होगा, वाई भी कैंसिल होगा, नीचे एस ही आएगा, टी में भी सेम यही होगा, सिर्फ टी आएगा, नीचे आर में भी सेम आर आएगा, एक्स 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 और वाई कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमने चेन रूल एक सीखना था, बनाते कैसे हैं, और ब्रांच डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, आगे फर्दर फिर उनके, ठीक है, पहले ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन फिर उनके आगे फर्दर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नीचे असाइन होते हैं, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा जो 14.4 है उसका लास्ट पार्ट हमने, जो मैं कोर्स ऑफ प्लान फॉलो कर रहा हूँ वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इस एक्सरसाइज में भी आपको मतलब इस पार्ट में अगर आपको कोई इशू है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा, ठीक है जी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।